इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सेशन अदालत को हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर फैसला करते वक्त पिटीशन में उठाए गए निकात का भी जवाब दे। फैसले में तहरीक इंसाफ के वकला को हतमी दलाइल के लिए ट्रायल कोर्ट में पेश होने का पाबंद कर दिया। अदालत ने ट्रायल रोकने और केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि सिर्फ ठोस शवाहिद और शवाहिद पर केस ट्रांसफर किया जाए। सेशन कोर्ट गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। समाअत अगले हफ्ते होगी। तमाम अफराद से इंक्वायरी की जाए जिन्होंने सेशन अदालत के जज से मुतालिका पोस्ट्स बगैर तस्दीक जज को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को जज से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा कि जज को सोशल मीडिया पर मुबैना पोस्ट के इल्जाम पर केस से अलहदा होने का कहा गया। जज पर तासुब के इल्जाम पर केस ट्रांसफर करने की दरखास्त दी गई जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने खुद से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जज से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट्स जाली हैं। ऐसा अदालत को बदनाम और अदलिया के वकार को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की दोबारा समाअत। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कल सुबह ज़ाती हैसियत में 8:30 बजे तलब कर लिया। कहा उनके वकला कल केस के काबिल समाअत ना होने पर दलाइल दें। 8:30 बजे अगर चेयरमैन PTI के वकला पेश न हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। इससे पहले आज की समाअत में जज और वकील के दरमियान तुंद और तेज जुमलों का तबादला हुआ। जज ने फैसला महफूज करने का कहा तो चेयरमैन PTI के वकील ने आज़िल्ला नियाजी ने पूछा इतनी जल्दी क्या है। जज ने कहा उन्हें जल्दी है, स्टे का कोई फैसला है तो सेशन अदालत लेकर आए। सेशन अदालत अगर जल्दी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं करते। वकील ने कहा हमें केस पर बहुत खदशात हैं। जज ने कहा कुछ नया बताएं। एक बार तो मुआफी अदालत ने दे दी है, इसके बाद नरमी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला देने से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। दरखास्त गुजार के मुताबिक हाई कोर्ट में तोशाखाना केस ज़ेरे इल्तवा है। दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से इस मौके पर फैसला नहीं चाहते। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि क्या हुक्मनामे में कुछ और शामिल कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने लुकमा दिया अदालत पहले ही बेहतरीन हुक्म जारी कर रही है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को निपटाएंगे, हम पहले ही कानून से बालातर होकर केस सुन रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को बेंच में शामिल कर लिया गया। रावलपिंडी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल समेत हुकूमती इत्तेहादी शरीक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामों पर गौर। ज़राए का कहना है कि हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भोतानी, फवाद हसन फवाद समेत दीगर नामों पर गौर होगा। निगरान सेटअप पर मुशावरत का दूसरा राउंड कल फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइये के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमी असम्बली 9 अगस्त को तोड़ दी जाएगी। असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करने से पहले तोड़ दी गई तो इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर होंगे। अगला जो सेटअप आएगा इलेक्शन के नतीजे में उनके लिए डू और डाई, मेक और ब्रेक का ये मौका होगा। कब तक ये हम मांगते रहेंगे? असल बात ये है आज हमें फैसला ये करना है कि कशकोल के जरिए ज़िंदगी बाकी अयाम गुजारने, या कशकोल तोड़कर चीन, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, यूएई, 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 यूएई
और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर हम सरमायाकारी लेके आएँ और यहाँ पर मुल्क की तकदीर बदल दे। नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई तो आइंदा इंतखाबात 3 से 4 माह ताखीर का खदशा है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मरदमशुमारी पर पहले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ हल भी हुए हैं। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखकर फैसला करेंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी की मंजूरी दी तो आम इंतखाबात कम अज कम 15 फरवरी 2024 तक जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कुंवर दिलशाद ने कहा कि नई मरदमशुमारी का गैजेट नोटिफिकेशन होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर असर-ए-नौ हल्का बंदियां कराने का पाबंद है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को 3 माह की आईनी मुद्दत के अलावा इजाफी 3 माह दरकार होंगे। क्या निगरान वज़राए आला मरदमशुमारी पर फैसला कर सकते हैं? सेनेटर अज़हर अब्बानी ने सवाल उठा दिया। कहा अगर निगरान वज़राए आला मरदमशुमारी पर फैसला करेंगे तो ये मज़ीद मुतनाज़ हो जाएगी। निगरान का काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। सेनेट इजलास में मरदमशुमारी पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ज़रूरी समझा जा रहा है कि मरदमशुमारी का मामला आईनी इदारे के सामने रखा जाए। शेरी रहमान बोली कि नहीं चाहते कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, हम वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान अब इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि मसनूई इलेक्शन हो, मसनूई मरदमशुमारी हो, मसनूई वोटर लिस्ट हो, जाली हल्का बंदियां हो। पाकिस्तान 2 नंबर जमहूरियत का मुताहमिल नहीं हो सकता है। 2 नंबर जमहूरियत की जरूरत नहीं है। मसनूई मरदमशुमारी और उसकी बुनियाद पर मसनूई इलेक्शन कबूल नहीं। पाकिस्तान अब मसनूई इलेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा 9 अगस्त को पाकिस्तान के ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, बस ये मुद्दत इद्दत में तब्दील न हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी का आज से इंतखाबी दफातर खोलने का भी ऐलान। इलेक्शन कमीशन किसी भी अज खुद इंतखाबात की तारीख को आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में इख्तियार किया गया ये मौक़िफ़ गलत है कि उसे आर्टिकल 256 के तहत इंतखाबात वक्त पर न कराने पर भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 256 इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारी से फरार का रास्ता नहीं देता। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार कहा कि इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी मिल जाए तो करा देंगे। बेशक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को हल्का नहीं लिया जा सकता, तहम इलेक्शन कमीशन के फैसलों की दुरुस्ती और कानूनी हैसियत तय करना अदालत का काम है। पेमरा तरमीमी बिल सेनेट में पेश, ऑपोजिशन का एहतजाज। बिल कायमा कमेटी को भिजवाने का मुतालिबा। ताहिर बजिंजो ने कहा कि कायमा कमेटी को मफलूज बना दें या वो गैर फाल हो जाए तो बस पार्लियामेंट को ताला लगाना रह जाता है। जिस काम पर PTI पर तनकीद करते थे वही काम पार्लियामेंट करे तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 15 माह में आज़ादी इज़हार राय बैनुल अक़वामी सतह पर 7 पॉइंट्स बेहतर हुआ है। बिल बहुत मेहनत से बनाया गया। बिल कमेटी को भेज दें। बहस के बाद सेनेट ने पेमरा तरमीमी बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इस इशू को अब सीरियसली डील करने की ज़रूरत है। हमने लॉ मिनिस्ट्री में अपने तय एक कोशिश की है, एक छोटा सा अमेंडमेंट्स का बिल तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि वो हुकूमती बिल के तौर पे आ जाएगा, वरना ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पे मैं खुद इसे मूव करना चाह रहा हूँ और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे और स्पीडी चीज़ें हो रही हैं, ये एक नेकी का काम है, मुश्ताक साहब की इजाज़त से ये करके जाएँ।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रिजवाना जैसी बच्चियों के मामले पर कानून साजी कर रहे हैं। इतनी तेज़ रफ्तारी से दीगर कानून साजियाँ हो रही हैं, एक नेकी का काम भी कर लें। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा, नाबालिग बच्ची रिजवाना सिविल जज की फैमिली के तशद्दुद का शिकार हुई। अभी तक किसी अदालत ने रिजवाना के मामले का नोटिस नहीं लिया। ICU में ज़ेर इलाज बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना की तबीयत में मजीद बेहतरी आने लगी। रिजवाना के प्लेटलेट्स की तादाद 1,05,000 हो गई। खून में इन्फेक्शन भी कम हो गया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जौदत सलीम का कहना था कि रिजवाना की तबीयत में बेहतरी पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम कर दिया है। रिजवाना 3 वक्त का खाना खा रही है। रिजवाना की हालत आहिस्ता आहिस्ता खतरे से बाहर आ रही है। सेहत में मजीद बेहतरी पर रिजवाना की ऑक्सीजन उतार दी जाएगी। कम सिन मुलाजमा पर तशद्दुद के मुकदमे में नामजद सिविल जज की अहलिया हिफाजती जमानत मिलने के बावजूद शामिल तफ्तीश न हुई। पुलिस की जानिब से केस की इंक्वायरी के लिए खुसूसी 6 रुकनी कमेटी बना दी गई। सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। IG इस्लामाबाद की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज दिलावर के फैसलों पर अदम एतमाद का इजहार किया है, जबकि जज हुमायूं दिलावर के बारे में तासुब का शदीद तासुर है। क्या जज हुमायूं दिलावर साहब केस का फैसला सुनाने के लिए एक और मौके के मुस्तहिक हैं? इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक भी शकूक पैदा होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का तोशा खाना केस की समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर पर बार के सीनियर अरकान से हद तक आमेज रवैये का इल्जाम। शाम तक मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। बार के एलानिये में कहा गया है कि अगर जज हुमायूं दिलावर ने मुआफ़ी न मांगी तो इस्लामाबाद बार के वकला अदालती बॉयकॉट करेंगे। सेक्रेटरी बार नवीद भट्टी ने कहा कि जुडिशल ऑफिसर की जानिब से वकला से हद तक आमेज रवैया काबिल कबूल नहीं। उस दिन हमने एहतजाज की कॉल दी और पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, लेकिन ये नहीं पता था कोई कहे कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं किसी को भी एतमाद में नहीं लिया कि उस दिन ये जाकर इस यहाँ पर इन तनसीबात पर अटैक करें। 9 मई के वाक़यात में सीनियर पार्टी क़यादत को पुरअमन एहतजाज की लाइन दी गई थी, जबकि हमलों वगैरह के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया था जो हमारे इल्म में नहीं था। उस ग्रुप को हिदायत कहीं और से मिल रही थी। परवेज खतर का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में इंकशाफ। कहा, शुक्र है उस दिन गोली नहीं चली वरना इंतशार हो जाता। उस दिन का ड्रामा इसलिए रचाया गया कि मुल्क में और फौज में इंतशार फैले और फौज बदनाम हो। इस सारे मामले के फैसले इमरान खान खुद करता था और सीनियर क़यादत की राय को कभी खातिर में नहीं लाता था। उस दिन जो कुछ हुआ सब इमरान खान का किया धरा है। मजीद तफसीलात जिरगा में सलीम साफी के साथ इतवार की शब 10:05 पर। मई को जो हुआ, कहाँ है हमारा कानून, कहाँ हैं अदालतें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पहले चेयरमैन PTI के लिए तारीख पर तारीख थी, अब रिलीफ पर रिलीफ है। चेयरमैन PTI को लाडले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, वो क्यों कानून से बालातर है। कहा, रिजवाना तशद्दुद केस में पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर खराब हो रहा है। दुनिया भर में तनकीद की जा रही है कि मुनसिफ के घर में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, छोटी बातों पर सुमोटो लिए जाते रहे। साकिब निसार जल्लाद पाकिस्तान थे, जहां से गुजरते थे सुमोटो लेते थे। रिजवाना के मामले पर कोई सुमोटो नहीं लिया गया। कौमी इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए काउंटर फाइनेंसिंग अथॉरिटी कयाम का बिल सेनेट से मंजूर। रज़ा रब्बानी, ताहिर बसिंजो, कामरान मुर्तज़ा बिल मंजूरी के हक में खड़े नहीं हुए। PTI और जमात इस्लामी की तरफ से बिल की मुखालिफत। PTI सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि हमें रबर स्टैंप ना बनाया जाए। 12 बिल्स एक दिन में किस तरह पढ़े जा सकते हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी को रिहाई मिलते ही पंजाब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। नई गिरफ्तारी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के 16 MPO के तहत अमल में लाई गई। अडियाला जेल मुंतकिल। इससे पहले रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शहरियार आफरीदी की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। शहरियार आफरीदी के वकील का कहना है कि अदालत से बाहर आए तो पुलिस ने धावा बोल दिया। उन्होंने ATC में पनाह ली। साबिक MPA रंगेज खान जमानत के बाद पेशावर हाई कोर्ट से बाहर निकलते ही गिरफ्तार। साबिक स्पीकर असद कैसर भी अदालत में महसूर। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जस्टिस एजाज अनवर ने केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी के मामले को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के मामले पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट जुडिशल कमीशन में जमा कराएंगे। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सफ़वत गयूर की शहादत से मंसूब दिन के मौके पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कराची में CVU के करीब रेस का इनेकाद। मर्दो खवातीन शहरियों, सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकारों की शिरकत। मुल्तान, राजनपुर, सरगोधा, खानेवाल में यादगार शोहदा पर पुलिस दस्तों की सलामी। शहीद एहलकारों के बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का शोहदा से इज़हार यकजहती। कहा, पुलिस शोहदा और उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा कीमती असासा हैं। औरंगज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर DSP 4 धमाकों में 3 बार जख्मी हुए। औरंगज़ई ही का एक खानदान ऐसा भी है जिसके 3 पुलिस एहलकार शहीद और दीगर 6 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। हंगू में पुलिस शहदा की याद में मुनक़िदा तक़रीब में शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया तो सर फ़ख्र से बुलंद हो गए। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 7 अगस्त तक तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। दरियाए सतलुज में सुलेमान के और इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। दरियाए झेलम में मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए रावी में सदनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी बस्तियों में दाखिल। सैलाब से हजारों एकड़ पर मकई की फसलों को नुकसान। लोधरा के जिला इंतजामिया ने दरियाई बेड के मकीनों को नकल मकानी की हिदायत कर दी। दरियाए सतलुज में उकाड़ा के करीब कश्ती डूबने से कम से जाँ बहक 33 मुसाफिरों को बचा लिया गया। सुजेके के मकाम पर डूबी कश्ती के दीगर 10 मुसाफिरों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन में उकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन की रेस्क्यू और आर्मी टीमें शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि जिला बाजोड़ के सदर मुकाम खार में किए गए खुदकुश हमले में शहीद अफराद की तादाद 70 के करीब है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि सानह खार में शहीद अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 7 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। कौमी एयरलाइंस PIA तकरीबन डूब चुकी है। अब PIA का काम रिवायती सरकारी तरीके से नहीं चल सकता। वफाकी वजीर बराए शहरी हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, यह फैसला आने वाली हुकूमत ने करना है कि PIA के कितने फीसद शेयर्स फरोख्त करने हैं। पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी और सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर को वोट देने पर PTI ने मजीद 8 अरकान सिंध असेंबली को पार्टी से निकाल दिया। अरकान को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब मौसूल न होने पर अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को अमेरिकन बार एसोसिएशन की जानिब से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2023 से नवाजा गया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का कहना था कि ह्यूमन राइट्स अवार्ड जमहूरियत, आज़ादी, कानून की हुक्मरानी, इंसानी वक़ार, मजहबी आज़ादी और रवादारी के मुश्तरका अक़दार की अलामत है। ऐसे हालात में अदलिया को आइनी मैंडेट नाफिज करने और आवाम के बुनियादी हुकूक़ के दिफा के लिए ज़्यादा फ़आल किरदार अदा करना होगा। तसद्दुक़ जिलानी को उनके ज़रूरतमंदाना फैसलों और अदालती आज़ादी का दिफा करने के
एतराफ़ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2023 दिया गया। गुजरांवाला में जहरीला खाना खाने से फैक्ट्री के 70 मुलाजमीन की हालत बिगड़ गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 7 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मुलाजमीन ने फैक्ट्री के अंदर बने मेस से खाना खाया, जिसे खाते ही सबकी हालत खराब हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद के मुताबिक खाने के सैंपल्स ले लिए गए हैं और खाना बनाने वाले बावर्ची को भी हिरासत में ले लिया गया है। फैसलाबाद में सस्ते लॉन की सेल पर धमाल हो गया। कपड़े पहले कौन लेगा? खवातीन की तकरार लातों, मुक्कों और घूंसों में बदल गई। स्टोर मैदान जंग बन गया। खवातीन के मर्द रिश्तेदार भी लड़ाई में कूद पड़े। बिला तफरीक एक दूसरे पर खूब जूते बरसाए। एक शख्स पिस्तौल निकाल कर लड़ाई में कूद पड़ा। स्टोर इंतजामिया ने काबू किया। तशद्दुद में मुलविस 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को बड़ा रिलीफ। हत्या इज्जत के मुकदमे में राहुल गांधी की 2 साल की सजा मुअत्तल करने का हुक्म सुना दिया। सजा मुअत्तली के बाद राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत बहाल हो जाएगी और वो अगले साल होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने मार्च में हत्या इज्जत के मुकदमे में राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी लोगों में झड़पें। भारतीय मीडिया के मुताबिक हजारों मकामी अफराद सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत रोकने के लिए सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल हुजूम ने कई इलाकों में पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, असलहा और गोला बारूद छीन लिया। भारतीय पुलिस की हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। 25 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय रियासत मणिपुर 3 मई से फसादात की लपेट में है। भारत का मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने का एक और घिनौना इकदाम। गैर कश्मीरी हिंदुओं को 2200 माहाना की मामूली किस्त पर मजमूई तौर पर 336 फ्लैट दिए जाने का मंसूबा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 336 में से 200 फ्लैट्स गैर कश्मीरी हिंदुओं के हवाले कर दिए गए। बाकी फ्लैट्स रवां साल अक्टूबर तक भारतीय शहरियों को दिए जाएंगे। चीन के सूबे चीन में तूफान रक्सौली के ज़ेर असर शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। चीन के सूबे हीबाई में सैलाबी पानी में बहती गाड़ी में मौजूद शख्स के रेस्क्यू की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में गाड़ी में मौजूद शख्स की हेलीकॉप्टर के जरिए मदद से जान बचाते देखा जा सकता है। वहां मौजूद दीगर अफराद ने तालियां बजाकर रेस्क्यू टीम को दाद दी। अदाकारा मीरा कौन सा प्रोग्राम शौक से देखती हैं? मीरा ने खबरों में रहने का हुनर कैसे सीखा? लोग बाजी कहें तो कैसा महसूस होता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। मारूफ गुलकार अखलाक अहमद की 24वीं बरसी। बतौर प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद ने 150 से जायद गीत गाए। उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। और भारतीय गुलकार और मौसीकार ए.आर. रहमान के 30 साल म्यूजिक करियर को खिराज तहसीन। ए.आर. रहमान के नाम पर फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद। फिल्म फेस्टिवल को आज से 9 अगस्त तक भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुनाकिद किया जाएगा।